डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के से। यहाँ पे जो है हम वही तीन पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और कुछ थ्योरी डिस्कस करके वाइंड अप करेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा जो है एसोसिएटेड किससे होता है? मास से। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की तो वो किससे एसोसिएट होता है? वो एसोसिएट करता है मास के साथ। वहीं पे जब हम बात करते हैं अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो वो अभी हमने पढ़ा है पिछले ही उसमें चैप्टर्स में। तो वो हमारा किससे एसोसिएट करता है? वो एसोसिएट करता है चार्ज के साथ, है ना। तो करंट अगर कैरी करे कंडक्टर तो वो क्या होता है? वो राइज में जनरेट करता है एक मैग्नेटिक फील्ड अपने सराउंडिंग रीजन में। यानी कि अगर हमारा कोई कंडक्टर है और उसमें करंट हमारा वो कैरी कर रहा है तो वो जो राइज इन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा रीजन में। जो चार्ज जो कॉज करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, और मूविंग चार्ज क्या कॉज करता है? मैग्नेटिक फील्ड। अब आप देखिए इसको कैसे समझेंगे। अगर हमारे पास एक चार्ज है स्टैटिक जो मूव नहीं कर रहा, वो क्या कॉज करता है? वो अपना कॉज करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यही चार्ज मूविंग है, यानी कि अब ये स्टैटिक नहीं है, मूव कर रहा है, वो हमारा राइज करता है मैग्नेटिक फील्ड में। ये हमारे दोनों फील्ड्स के बीच का मेन डिफरेंस है। मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वो फ्लक्स हो गया पर यूनिट एरिया जो उसे सराउंड कर रहा है उस पॉइंट पे। और मैग्नेटिक फील्ड की जब हम बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा वो किस में कैलकुलेट किया जाता है? एक तो हम उसे बी से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। टेस्ला टी से ये कैलकुलेट किया जाता है, ऐसा यूनिट इसकी होती है। इसको हम सिंपली लिख सकते हैं कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर बाय 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि कितना है? 1 WVB पर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हमारा डिफाइन किया जाता है। अब यहाँ पे जो पहला रूल जो हमारे डिस्कशन का है वो अब हम बात करेंगे बायोट सावर्ट लॉ के बारे में। इसको हम लाप्लास रूल भी कहते हैं, बायोट सावर्ट लॉ। अब आप देखिए तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमें एक ऐसे इस तरीके का एक लाइन वायर गिवन है जो कि कैरी कर रही है करंट आई। ठीक है, यहाँ पे किसी पॉइंट पी पे, ठीक है, ये डिस्टेंस जो हमें दे रखा है, ये हमारा डिस्टेंस गिवन है हमें आर। अगर हम यहाँ जिस पॉइंट पे ले लेंगे एंगल थीटा हम अज्यूम कर लें, और यहाँ पे हमें डी बी ले लेंगे, हम स्मॉल कैलकुलेट करेंगे ना फील्ड ड्यू टू करंट का एलिमेंट, और यहाँ हम लेंथ कितनी ले लेते हैं? डी एल लेंथ ले लेते हैं। ठीक है, तो यहीं पे ये दो है, ये बायोट सावर्ट लॉ, और डायरेक्शन क्या होगी? बी की। तो अगर हम इस तरीके का प्लेन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा डी बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की अपर डायरेक्शन दिखाएगा, ये हमारा डी एल दिखाएगा लेंथ, और ये हमारा दिखाएगा आर कैप। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें प्रोड्यूस जो हो रही है स्टेडी करंट आई एक पॉइंट पी पे जो डिस्टेंस आर से एक इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एल, ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस पी पे है, उसको हम किस तरीके से लिखते हैं? तो यहाँ पे जो हमारा डी बी है वो डिफाइन किया जाता है म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल क्रॉस आर बाय आर स्क्वायर, जहाँ पे म्यू नॉट जो है वो हमारा परमिएबिलिटी है फ्री स्पेस का, और मैग्नीट्यूड डीबी का क्या होता है? मैग्नीट्यूड, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो ये हमारा देगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर के इक्वल, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब यहीं पे ये जो म्यू नॉट क्या है ये याद रखिए, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, डायरेक्शन जो फील्ड की होगी डीबी की वो परपेंडिकुलर होती है जो प्लेन कंटेन कर रहा है डीएल और पॉइंट पी अकॉर्डिंग टू दी रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप देखिए क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो ये उस प्लेन में हमारा परपेंडिकुलर रहता है डायरेक्शन ऑफ फील्ड को, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। पॉइंट जो लेंथ के करंट एलिमेंट के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो होगी
एट पॉइंट्स जो अलोंग द लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट, अगर इसके अलोंग जो होगी वो हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगा। अब यहाँ पे बायोट-सेवर्ट लॉ की कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारी पहली एप्लीकेशन है वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब हम निकालेंगे किसकी वजह से, अब हम निकालेंगे ये सर्कुलर कॉइल की वजह से जो कैरी कर रही है करंट, कैरिंग करंट, ये निकालेंगे। अब यहाँ पे जो है, अब हम एक इमेजिन कर लेते हैं इस तरीके से, हमारा एक सर्कुलर कॉइल गिवन है, ठीक है, यहाँ पे एक सर्कुलर कॉइल है, यहाँ पे भी हम एक दो केसेस लेंगे। तो केस 1 में तो है जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि किसी पॉइंट, कहाँ पे डिस्कस करें, किसी पॉइंट जो कि हमारी एक्सिस पे हो ऑफ कॉइल, उसकी एक्सिस पे हम देखेंगे। तो बी एक्सियल जो होगा, यानी कि उसको डिनोट करेंगे, वो कैसे डिफाइन किया जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू डीएल, लेंथ कितनी हो जाएगी इसमें हमारी, एन हमारा सर्कुलर कॉइल जो कैरी कर रहा है उसका वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई एन आई करंट आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। तो बी एक्सियल जो होता है वो एक्ट करता है थ्रू द गिवन पॉइंट अलोंग द एक्सिस एंड वो डायरेक्ट किया जाता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यानी कि अगर वो फेस कर रहा है इस कॉइल को तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, और अगर यही डायरेक्शन जो है अवे रहेगी ऑब्जर्वर की तो वो करंट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब केस 2 में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे एट सेंटर, अगर इस सेंटर पे अब हमें निकालना है ओ पे, अभी तो हमने एक्सियल देखा था और यहाँ पे अब हम सेंटर के बारे में निकालेंगे। तो सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल वो डिस्कस करेंगे। अब सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल पे भी हम बी सेंटर अगर हम यहाँ से लगाएं तो ये हमारा हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई एन आई बाय आर, ठीक है, ये हो जाएगा सिंपली म्यू नॉट एन आई बाय आर के इक्वल। और जो डायरेक्शन होगी बी सेंटर की वो परपेंडिकुलर रहेगी प्लेन जो कॉइल का है, और डायरेक्शन इनटू द प्लेन रहती है, यानी कि इनटू द प्लेन ऐसे रहेगी अगर करंट हमारा कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। और यही डायरेक्शन हमारी जो है एंटी क्लॉकवाइज रहेगी अगर ये हमारा आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट है समझने का, अगर इनटू द प्लेन है तो करंट हमारा क्या है, क्लॉकवाइज, और आउट ऑफ द प्लेन है तो करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये याद रखना हमारा काफ़ी ज़रूरी है। देन अब ये तो हमारा फॉर्मूलाज हो गए, दोनों एक्सिस पॉइंट पे निकालिए। मैग्नेटिक फील्ड अगर हम करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का जो है, अब एंगल अगर सबटेंड कर रहा है ये कोई थीटा सेंटर पे, यानी कि इस तरीके से है, ठीक है, यहाँ पे ये एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा, ये ए है, ये ई है, और ये हमारा कुछ आर्क बन रहा है, ये बी डी, और ये पॉइंट सी, करंट हमारा आई ऐसे जा रहा है। तो बी हमारा कितना हो जाएगा, जो एंगल सबटेंड कर रहा है एंगल थीटा सेंटर पे, तो ये हो जाएगा सिंपली म्यू नॉट बाय 2r इंटू आई थीटा बाय 2 पाई। अगर क्वार्टर होगा, अगर इस लूप का क्वार्टर लेंगे तो क्वार्टर के केस में कितना हो जाएगा, थीटा हमारा पाई बाय 2 हो जाएगा, तो बी हमारा कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 8r। यहीं पे अगर हम ले लें सेमी सर्कुलर, ठीक है, तो यहीं पे ये थीटा कितना हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, क्वार्टर से डबल हो गया तो पाई हो जाएगा, और बी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4r के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, दो हमारे केसेस हो गए जो हमने पहली एप्लीकेशन यानी कि सर्कुलर कॉइल की हमने कैलकुलेशन की है मैग्नेटिक फील्ड की। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो अब हम मैग्नेटिक डाइपोल एज अ करंट लूप के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। करंट लूप जो है हमारा वो इक्विवेलेंट बनता है टू मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि वो पोजेस क्या करता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m।
अगर मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो वो करंट लूप के लिए कैसे डिफाइन की जाती है, उसे एम से डिनोट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल हमने पढ़ा था, ये हमारा होता है आई इंटू एरिया ए, ठीक है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायरेक्शन जो एम की होती है वो एरिया वेक्टर ए के अलोंग होती है और अलोंग द नॉर्मल होती है प्लेन ऑफ द करंट लूप। अगर हमारा करंट कैरिंग कॉइल की n टर्न्स हैं तो यही हमारा जो m है वो कैसे बन जाता है NIA के इक्वल। और SI यूनिट जो है मैग्नेटिक मोमेंट की वो होती है AM², एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर रिस्पेक्ट हम की बात करें, अगर ऑब्जर्वर की फेसिंग क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा करंट जो है इन कॉइल वो हमारा मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, करंट हमारा ऐसे मूव कर रहा है, तो जो फेस होगा कॉइल का वो टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर होगा, इसलिए वो कैसे बिहेव करेगा, वो हमारा n उसकी तरह बिहेव करेगा, ठीक है। यहीं पे अगर अब करंट जो है हमारा क्लॉकवाइज हो, ठीक है, तो हमारा जो करंट जो फेस ऑफ कॉइल है टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर वो बिहेव कैसे करेगा, s पोल की तरह, ठीक है, वो हमारा s पोल की तरह बिहेव करेगा। करंट लूप को हम ऐसे रिगार्ड कर सकते हैं एज अ मैग्नेटिक डाइपोल जो कि फेस कर रहा है और एक्टिंग हो रही है उसकी एज अ नॉर्थ पोल, और जो अदर पोल है वो उसका साउथ पोल की तरह एक्ट कर रहा है। तो अगर हम देखें तो इस तरीके से अगर m की डायरेक्शन जो होगी वो कैसे डायरेक्ट करेगा, वो s से लेके डायरेक्ट करेगा n के लिए एक इक्विवेलेंट बार मैग्नेट के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारा इस तरीके का एक बार मैग्नेट गिवन है और n और s हमारा उसके नॉर्थ पोल हो गए, तो इस तरीके से हमारा जो मूवमेंट होगा वो इस तरीके से हमारा ये मूव करेगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे हमारा मूवमेंट होगा करंट का, और यहाँ से करंट की क्या हो जाएगी डायरेक्शन, ठीक है, इस तरीके का ये मूवमेंट रहेगा। अब अगर हमें रिलेशन निकालना हो, जैसे कि अभी हमने एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड और m इन केस ऑफ सर्कुलर कैरिंग करंट सर्कुलर कैरिंग कॉइल का, तो वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए कैसे हम निकालेंगे रिलेशन, अगर हमें फाइंड करना हो b एक्सियल और m का, इस केस के लिए तो हम लिखेंगे कि अगर किसी डिस्टेंट x पे हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो एक सर्कुलर करंट लूप से, तो ये b एक्सियल जो होता है वो कैसे डिफाइन किया जाता है, वो होता है हमारा μ0/4π इंटू 2mx³, यानी कि यहाँ पे x जो है वो हमारा बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है r से, ठीक है। अब यहीं पे ये हमारा डिफरेंट रिलेशन आ गया एक्सियल का और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। नेक्स्ट अब हम इसी के साथ आगे डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालेंगे हम एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब हम इसका मैग्नेटिक डायपोल निकालेंगे मोमेंट। चलिए, तो अब हमारा एक करंट इक्विवेलेंट है जो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी कि I को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, चार्ज बाय टाइम होता है उसको हम लिख सकते हैं चार्ज को EV/2πr, हम टाइम पीरियड को हमने इस तरीके से डिनोट कर दिया है, जहाँ V वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की और सर्कुलर पाथ है रेडियस r का। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर प्रोड्यूस हो रहा है जो हमारा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का है वो कैसा हो जाएगा, वो हमारा m = EVR/2, यानी कि अगर इस तरीके की हमारा एक लूप है और करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है और ओमेगा फ्रीक्वेंसी के साथ ये रोटेट कर रहा है, तो ये हमारा सिंपली कैसा हो जाएगा, ये L और ये हमारा म्यू इस तरीके से डायरेक्शन हमारा देगा। तो ये हमारा EVR क्या हो जाएगा, EVR हमारा हो जाएगा सिंपली बाय 2 मैग्नेटिक मोमेंट। यहीं से हम गायरोमेट्रिक रेशियो भी निकाल सकते हैं, M/L = E/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारा क्या कहलाया जाता है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, जहाँ पे L जो है वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम। और कंसिडर करें अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड इस रेशियो का, यानी कि अगर हम इस रेशियो का मैग्नीट्यूड निकाल लें, यानी कि M/L, तो ये कितना हो जाएगा, E/2me = 8.8 × 10⁻10 कूलम पर kg।
और मिनिमम वैल्यू जो मैग्नेटिक मोमेंट की होगी इलेक्ट्रॉन की एक एटम में, उसको हम क्या कहते हैं, बोहर मैग्नेटॉन। और उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, उसको हम म्यू बी से डिनोट करते हैं। वो कैसे डिफाइंड होता है, EH/4πm इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया, गायरोमेट्रिक रेशियो निकल आया, बोहर मैग्नेटॉन क्या होता है, ये हमने सब बात कर ली। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे और हम डिस्कस करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसके बेस पे सबसे ज़्यादा हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैग्नेटिज्म से पूछे जाते हैं। अब हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा डिफाइन किया जाता है, अगर हम सरफेस इंटीग्रल ले रहे हैं B.dl यानी कि लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं क्लोज्ड, तो ये म्यू नॉट बाय आई इंक्लोज्ड, यानी कि जितना हमारा करंट इंक्लोज्ड है उस क्लोज सरफेस में वो इसके बराबर रहेगा। जहाँ B जो है मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है पॉइंट P पे, अगर बाउंड्री एक सरफेस की है जो एंगल थीटा बना रही है और लाइन एलिमेंट dl के साथ, तो ये जो हमारा है ये सम हो जाएगा सारे प्रोडक्ट का कंप्लीट बाउंड्री पे। इसलिए इस क्लोज बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, एम्पियरन लूप, इसको हमें डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। आगे बढ़ेंगे और अब हम डिस्कस करेंगे हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब कैलकुलेट, अभी तो हमने सर्कुलर कॉइल का देखा था, अब निकालेंगे एट अ पॉइंट जो कि है एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर से जो कि करंट कैरी कर रहा है। अब इसका हम केस डिस्कस करेंगे। चलिए, अब हमें डिस्कस करना है मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पे, अगर वो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो हो रहा है। तो एक तो पहले हम लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर बना लेते हैं और उसके आसपास हम ऐसे करके एक एरिया कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये करंट कैरी कर रहा है हमारा I। ठीक है, यहाँ पे अब हम एक एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं इस तरीके का। पॉइंट हमारा ये हो गया O यहाँ पे और ये पॉइंट हो गया P। ठीक है, इस पे हमारा एलिमेंट हम ले रहे हैं DL कंसिडर कर रहे हैं और यहाँ पे D हम B मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पे जो डिस्टेंस R पे है, ये डिस्टेंस R पे है और R क्या है, बहुत छोटा है लेंथ L से, जो कंडक्टर की लेंथ है फ्रॉम एन इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग वायर जो करंट I कैरी कर रही है। तो यहाँ इसका B जो है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट I/2πr। और अगर ये पॉइंट P जो है वो लाई करे क्लोज टू एंड इन फ्रंट ऑफ वन एंड ऑफ द इनफाइनाइटली स्ट्रॉन्ग करंट, अगर यही पॉइंट लाई कर रहा है बहुत क्लोज, ठीक है, टू एंड इन फ्रंट ऑफ वन एंड ऑफ द कॉइल, तो यहीं पे BP कितना हो जाएगा, अब हमारा ये आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4πI/r। ये हमारा तब होगा अगर ये पॉइंट P जो है वो लाई करे क्लोज एक एंड के। अगर एक एंड की तरफ ज़्यादा क्लोज लाई करेगा ये पॉइंट, तो क्लोज टू वन एंड, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। वहीं पे अगर हम एक थिन स्ट्रेट कंडक्टर कंसिडर करें एक फाइनाइट लेंथ का, अब एक फाइनाइट लेंथ का कंसिडर कर लिया हमने, ये x और y लेंथ का है ये। ठीक है, ये पॉइंट हमारा P है। अब ये एंगल सब्सटेंड कर रहा है इस दोनों एंड्स पे इस तरीके से पॉइंट। ये डिस्टेंस जो है R है, ये हमारा θ1 हो गया और ये θ2 हो गया। ठीक है, यहीं पे ये हमारा एंगल हो गया α1, ये हो गया α2। अब ये थिन स्ट्रेट कंडक्टर जो फाइनाइट लेंथ का है, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे इसके कैसे दी जाएगी, इस केस के लिए BP अब हमारा हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4πI/r साइन θ1 प्लस साइन θ2। अगर ये पॉइंट किसी एक के क्लोज होगा तो दूसरा वाला 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा कि हमें एंगल कंसिडर कैसे करने हैं। इसी को हम अल्फ़ा एंगल की टर्म्स में भी लिख सकते हैं जो यहाँ पे सबटेंड हो रहा है। तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट 4πI/r cos α1 प्लस कॉस α2 के इक्वल। तो ये हमारा क्या हो गया, करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब जो हमारा लॉन्ग इनफाइनाइट और फाइनाइट लूप कंडक्टर के लिए हमने केस समझ लिया। ठीक है, अब ये था हमारा अब का मैग्नेटिक
मैग्नेटिज्म का पार्ट 1। इसी को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट में हम सोलेनॉइड, टॉरॉइड और ये वाले सारे जो मैग्नेटिक फील्ड इनकी वजह से जो होते हैं वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 2 वीडियोस में हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जो नीट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और हमारा वीडियो लाइक करते रहिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और देखते रहिए फॉर बेटर प्रिपरेशन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।